दरअसल चुनाव कोई सा भी हो, चाहे वो आम निकाय का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, चीफ स्टेट गवर्नमेंट का, आपको जातीय समीकरण को साधना पड़ता है। साधते साधते ही आप सत्ता में पहुंच पाते हैं। आप लास्ट टाइम देखे होंगे हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ। अब बारी है दिल्ली की। दरअसल दिल्ली में जातीय समीकरण पर चर्चा करने करने जा रहे हैं। यदि समझना है तो पूरी वीडियो को आपको देखना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं परसेंटेज बाय कि कौन कितने परसेंट में जातीय समीकरण के तहत दिल्ली में आते हैं एज ए वोटर। सबसे पहले मैं बात करूं मुस्लिम की। मुस्लिम 12% है, 10 सीट पे डायरेक्ट असर होता है। वहीं पे बात करें ब्राह्मण, ब्राह्मण अप्रॉक्स बोला जाता है 10 से 12% है। दलित बोला जा रहा है 15-17% के आसपास दलित है। पंजाबी का बात बोला जाता है भी है 15 से 20%। वहीं पे सिख कम्युनिटी के जब बात किया जाए तो 1 से 5% सिख कम्युनिटी के भी लोग हैं। यादव के कहा जाए तो 2% यादव हैं। गुर्जर वहां पे 3 से 5% रह रहे हैं। और पूर्वांचल के लोग, यूपी, बिहार, झारखंड के लोग कहा जाए तो वहां पे कम से कम भी तो 24 से 25% पूर्वांचल के लोग वहां पे रह रहे हैं। जाट की बात किया जाए तो जाट भी अच्छा खासा परसेंटेज में दिल्ली में आपके पास प्रेजेंट है। अप्रॉक्स कहा जाता है 15 से 20% जाट है। अब पूर्वांचल, अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। राजपूत भी कुछ परसेंट पे हैं। यादव आपको बताएंगे 2%। गुर्जर आपको मैंने बता दिया 3 से 5%। दरअसल इतना परसेंटेज में है, इसका इम्पैक्ट कैसे नहीं होगा बताइए राजनीति में, वो भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र के राजनीति में बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। दरअसल आज से 10 साल पहले वो मुसलमान, मुस्लिम हो, दलित हो, उसका वोट बैंक जो है बेसिकली किसके तरफ जाता था ज्यादा? कांग्रेस के पास। कांग्रेस सत्ता में आ जाती थी। बताइए ना, 16% 10% कितना हो गया? सॉरी 16% और क्या बोलते हैं 12%, 28%। 28% वोट किसी के पास एक तरफा चल जाए, या मानिए काट छाट के 20-22% भी वोट चला जा रहा है दलित तो इसका मिला के, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस बन जाता है सत्ता में आने के लिए। उसके बाद पूर्वांचल के भी लोग वोट क्या कर रहे थे, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है कांग्रेस का वोट बैंक छीन लिया, अपने तरफ कर लिया। और जो चुनाव के कुछ दिन पहले तक जब सीलमपुर तक जब राहुल गांधी ने जनसभाएं की, तो उसके बाद लग रहा था कांग्रेस इस बार बहुत मजबूती से लड़ेगी। हो सकता है कि मुसलमान का वोट हो, दलित का वोट कुछ घींच के अपने साइड ले आएगी, जिससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आपको आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा। जो कि 54% के आसपास हमेशा उनका वोट परसेंटेज रहा है। 10% भी घींच लेती है तो कहाँ आ जाएगी? 43-42% पे। तो फिर मुकाबला कांटे की हो जाएगी। और उससे बड़ी चीज क्या हो जाएगी, बिना कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन जब अब कांग्रेस क्या होगा, शांत हो गया है, इस पर चर्चा करेंगे लेटर ऑन। पहले हम जिस पे जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, तो जातीय समीकरण को क्या बोलते हैं, बहुत टफ टास्क है जातीय समीकरण को सुलझाना। लेकिन टिकट जो बांटा गया है, चाहे बीजेपी की तरफ से, सॉरी चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, बहुत ही तालमेल बैठा के बांटा गया है। ऐसा लगेगा कि आपको एकदम दलित समाज हो, चाहे क्या बोलते हैं ब्राह्मण समाज हो, चाहे कोई भी समाज का हो, मुस्लिम समाज हो, सबको देख कर रखा गया है। वहीं पे बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी बाकी सब है, मुसलमान छोड़ के, मुस्लिम छोड़ के। दरअसल पूर्वांचल का 25 सीट है, सॉरी 25% है, और अप्रॉक्स 18 से 20 सीट ऐसा है जहां पे डायरेक्ट इनका इम्पैक्ट होता है, जहां पे दबदबा किसका है, पूर्वांचलियों का। दरअसल एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, द्वारका हो गया, गोकलपुर हो गया, नांगलोई हो गया, संगम बिहार हो गया, जनकपुरी हो गया, किराड़ी हो गया, और समयपुर हो गया। इस सब कुछ ऐसा सीट है जहां पे पूर्वांचलियों का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। वहीं पे बात करते हैं, अब आपको नेक्स्ट बात करते हैं मुसलमानों के लिए 10 सीट पे ऐसा है कि डायरेक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जैसे ओखला है, सीलमपुर हो गया, मटिया महल हो गया, इस सब जगह डायरेक्ट इम्पैक्ट किसका है आपको, एक मुसलमानों का। वहीं पे बात करते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणों के लिए और दलितों के राजेंद्र नगर है, मोती नगर है, करोल बाग है, इस सब में आपको इम्पैक्ट एकदम डायरेक्ट है, हम बता रहे हैं। दलित के लिए बता देते हैं आपको 70 में से 12 सीट रिजर्व रखा गया है, ठीक है। राजेंद्र नगर में दलितों की संख्या बात किया जाए तो 22% दलित है। कस्तूरबा नगर में 11% अप्रॉक्स कहा जाता है। दिल्ली कैंट में कहा जाता है 15 से 16% दिल्ली कैंट में दलित। पटेल नगर में 20 से 23% अप्रॉक्स कहा जाएगा पटेल नगर में। तो आप समझ सकते हो कि जातीय समीकरण आपको मैंने बता दिया, इसके अनुसार आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन किसका खेल बिगाड़ेगा। मुस्लिम दलित एक तरफ जिसके साइड हो गया,
उसकी सत्ता आना लगभग तय हो जाएगी। 36 सीट ही तो चाहिए सत्ता में आने के लिए। हालांकि 2014 का यदि चुनाव आपको याद होगा तो 34 सीट आया था बीजेपी का, 28 सीट आया था इनका आम आदमी पार्टी का, और 5 या 6 या कितना सीट आया था, शायद ये 8 सीट आया था, पता नहीं एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो जाके समर्थन से सरकार बनाए, 1 साल 1.5 साल चलाए, उसके बाद बोले कि नहीं, कि 6 महीने चलाए, उसके बाद बोले कि नहीं, 1 साल के बाद थक गए आम आदमी पार्टी लोग। लेकिन अब वही कांग्रेस चाह रही है कि हम अपना जो वोटर है उसको अपने पास ले आते हैं, नहीं लाएंगे तो हो सकता है स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। जैसे बिहार में आज कांग्रेस का क्या है, कुछ मत नहीं। यूपी में कांग्रेस कितना है, कुछ भी नहीं है। तो फिर दिल्ली में भी वही हाल हो जाएगा। चलिए, जाति समीकरण हमको आपको समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि यदि आप समझ जाइएगा, और खासकर देखिए ब्राह्मण मैक्सिमम वोट जाता है कहाँ, बीजेपी के पास मैक्सिमम। जाट है, हरियाणा में आपने देखा, हरियाणा जाट बता देता हूँ आपको, मतलब कि बहुत 365 गांव में से 225 गांव में वोटर क्या बोलते हैं, जाट का परसेंटेज ज़्यादा है, जाट वोटर का परसेंटेज ज़्यादा है। यहाँ तक आप मैं बता रहा हूँ। तो जाटों का भी आप देख लीजिए थे हरियाणा चुनाव में कहाँ किसके तरफ गया था। अब मैं बता देता हूँ, यादव गुर्जर है किसके साइड जाता है, पंजाबी सिख समुदाय कुछ जाता है कांग्रेस की तरफ भी, कुछ बीजेपी की तरफ। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी पंजाब में भी है, तो यदि जीत को बेनिफिट हो रहा होगा रिश्तेदार को, तो हो सकता है कि दिल्ली में भी दे दे। इसलिए मैं आपको जाति समीकरण समझाने की कोशिश कर रहा था। वीडियो पसंद आया है, ऐसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।